तो हाँ भाई, अगर आप कोई आईफोन ढूंढ रहे हैं BGMI कस्टम रूम के लिए, ई स्पोर्ट्स के लिए या फिर बोनस चैलेंज वगैरह के लिए, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए होने वाली है। तो ये दो फोन है मेरे पास, आईफोन 13 प्रो मैक्स और आईफोन 14 प्लस। तो ये दो फोन चूज करे मैंने 20-25 फोनों के गेमिंग रिव्यू करने के बाद, और पिछले 1-2 वीक में मैंने इनमें जो है 30-40 बोनस चैलेंज भी खेले हैं। तो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप BGMI के लिए बढ़िया आईफोन ढूंढ रहे हो तो ये दो फोन जो है फिलहाल आज की डेट में सबसे ज्यादा एंट्री लेवल है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, खेलने को तो आप आईफोन 11 में भी खेल सकते हो, 12 में भी खेल सकते हो, या फिर आईफोन 13 में भी खेल सकते हो। 13 में भी बोनस चैलेंज बिल्कुल तगड़ा चलता है, कहीं पे भी नहीं अटकता। एंड जोन में 30-40 बंदे रहते हैं फिर भी। पर ये सारे जो फोन है आईफोन 11, 12, 13, 14, इनको आप एक प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं कह सकते, क्योंकि उसका रीजन इनका साइज। इन सभी में जो है नॉर्मल 6.1 इंच की डिस्प्ले आती है, जो कि अगर आप डे टू डे टास्क करते हो तो उसके लिए तो ठीक है, या फिर अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, आपका ऐसे कुछ नुकसान नहीं हो रहा, अगर आप गेम हार भी जाते हो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप इनमें खेल सकते हो आसानी से। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो जिसमें आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके, जो बाकियों के पास भी है, हो सकता है जो सामने वाला प्लेयर बड़ी डिस्प्ले में खेल रहा हो उसको ज्यादा एडवांटेज मिल रहा हो, तो वहां पे जो है ये दो फोन मेरे हिसाब से परफेक्ट रहेंगे। और इन दो फोनों के अलावा भी एक फोन आता है 12 प्रो मैक्स, और उसमें जो है A14 चिप आती है, जो कि अभी थोड़ी ज्यादा हीट होने लग गई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा फ्यूचर को देखते हुए, आप अगले 1-2 साल तो कम से कम गेमिंग करेंगे, तो उस हिसाब से मैंने ये दो फोन चूज करे हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों का प्राइस सबसे पहले बता देता हूँ। तो अगर आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स चाहिए तो भाई आपको सेकंड हैंड दुकानों पे भटकना पड़ेगा, और आपको ये 50 से 60 हजार के बीच में मिलेगा। और जो आईफोन 14 प्लस है ये फ्लिपकार्ट पे कुछ दिन पहले 56,000 का मिल रहा था नया, और हो सकता है दिवाली सेल में थोड़ा बहुत और डिस्काउंट मिल जाए। तो प्राइस जो इनकी ऑलमोस्ट बराबर सी है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ मैंने क्यों इन दोनों फोनों को चूज करा है। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है इसकी डिस्प्ले। इन दोनों में ही जो है एक 6.7 इंच की डिस्प्ले आती है। अगर आप बड़ी डिस्प्ले में खेलते हो तो यहाँ पे आप वाइड एंगल कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जो सेटिंग्स में एंगल आता है 90 पे कर सकते हो इसको, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वाइड एंगल व्यू मिलता है, और एनिमी वगैरह स्पॉट करने में काफी ज्यादा एडवांटेज होता है। ये चीज आप छोटे साइज वाले फोन में भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे जो है पहले ही स्क्रीन का साइज छोटा है, ऊपर से आप अगर वाइड एंगल कर दोगे और ज्यादा, और बटन्स वगैरह जो कैरेक्टर है गेम में वो सारी चीजें जो और छोटी हो जाएंगी। तो जिन लोगों के हाथ बड़े हैं, 4 फिंगर वगैरह खेलते हैं, तो वहां पे और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये जो दोनों फोन है फिलहाल आज की डेट में सबसे एंट्री लेवल बड़ी स्क्रीन वाले आईफोन आप कह सकते हैं इनको। सेकंड जो एडवांटेज है इन फोनों को चूज करने का वो है हीटिंग। जैसे कि मैंने इनका बताया, इनका साइज बड़ा है, तो यहाँ पे इनकी जो बॉडी है वो भी बड़ी है। अब उससे फायदा क्या होगा, जो भी हीट वगैरह निकलेगी प्रोसेसर से वो ज्यादा जगह पे फैल जाएगी, उसको ज्यादा जगह मिलेगी। तो हीट जितनी ज्यादा एरिया में फैलेगी फोन जो है उतना ही कूल रहेगा। तो अगर इनकी हीटिंग के बारे में बताऊं तो फिलहाल जो है बारिश वगैरह का मौसम चल रहा है, जो रूम टेम्परेचर है वो नॉर्मल 25 से 30 के बीच में रहता है। तो वहां पे जो आईफोन 14 प्लस जो है वो हल्का सा वार्म होता है। अगर आपने केस लगा रखा है तो आपको पता नहीं चलेगा, बिना केस के खेलोगे तो आपको पता चलेगा हल्का सा वार्म हो रहा है। और 13 प्रो मैक्स के बारे में बताऊं तो अगर आप 60 FPS पे चलाओगे फिर तो यहाँ पे कुछ खास हीट नहीं होता ही है, लेकिन अगर 90 पे चलाओगे तो यहाँ पे थोड़ा हीट होता है ये, पर उससे जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इसकी परफॉर्मेंस पे। और इन दोनों में मुझे कहीं भी ब्राइटनेस ड्रॉप वाला इशू देखने को नहीं मिला। और इसके अलावा जो थर्ड एडवांटेज है इनमें वो है बैटरी का। अब फोन का साइज बड़ा है तो यहाँ पे बैटरी भी बड़ी है, तो दोनों ही फोन आपको जो है 4 घंटे BGMI गेमिंग करवा देते हैं। आईफोन 14 प्लस जो है वो थोड़ा और ज्यादा चल जाता है कभी कभार, क्योंकि सिर्फ 60 FPS का ऑप्शन है उसमें। 13 प्रो मैक्स में 90 FPS का है। चौथा जो एडवांटेज है इनमें वो है इनकी परफॉर्मेंस का। दोनों में जो है बिल्कुल सेम चिप आती है, A15 चिप, जो कि 5 कोर GPU वाली है, जो कि इजीली 90 FPS मेंटेन कर लेती है। पर यहाँ पे जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है 90 FPS सपोर्ट करता है ये, लेकिन जो 14 प्लस है वो सिर्फ 60 FPS तक ही सपोर्ट करता है। और दोनों ही फोन जो है कांस्टेंट FPS मेंटेन करते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हो भाई एक फोन में 90 FPS मिल रहे हैं, एक में 60 मिल रहा है, तो भाई हम तो 90 ही लेंगे ना। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ना वो है इसकी अवेलेबिलिटी की। आईफोन 13 प्रो मैक्स से आपको जल्दी से सेकंड हैंड मिलेगा ही नहीं, और नया तो भाई डिसकंटिन्यू हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 14 प्लस को ऐड किया है साथ में। पर अगर आपको ये लग रहा है कि भाई 90 FPS बढ़िया है और 60 FPS बिल्कुल बेकार ही है, मतलब खेल ही नहीं सकते, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ माना 90 FPS थोड़ा ज्यादा स्मूथ लगता है आंखों को, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि अगर आपके फोन में 60 FPS आ रहे हैं कॉन्स्टेंट, और अगर आपका पिंग वगैरह सही आ रहा है 40 ms के अंदर है, तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन रहता है वो ऑलमोस्ट बराबर रहता है। भले आपके सामने 90 FPS वाला बंदा है और आपके फोन में कॉन्स्टेंट 60 भी आ रहे हैं, तो भी आप उसको इजीली टेक डाउन कर सकते हो। वो बात अलग है आपके 60 FPS भी ढंग से नहीं आ रहा है, फिर तो देखो आप मरोगे। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 40-50 बोनस चैलेंज खेलने के बाद। बाकी उसके अलावा मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए। आप फर्स्ट प्रायोरिटी रख सकते हैं 13 प्रो मैक्स को अगर आपको मिल जाता है तो, लेकिन अगर नहीं मिलता तो 14 प्लस भी बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देता है। तो 60 FPS ये बहुत ही तगड़ा मेंटेन करता है, मतलब ऐसे चिपक के चलता है 60 FPS। उसके अलावा रेंडर लैग वगैरह देखो एक अलग चीज है, वो गेम में ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, वो तो
सभी फोन में होगा ही होगा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से तो एक लाइक कर जाना, और आईफोन 13 का भी जो है गेमिंग रिव्यू आने वाला है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।